अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू यस शेफ विद समिया आसिम। आज हम लोग बना रहे हैं एक ऐसी डिश विच इज़ परफेक्ट फॉर बकरा ईद। ये मैं आप लोगों को अभी इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आप लोग अगर पहले से प्रेपरेशंस करना चाहें, कुछ वेरिएशंस लाना चाहें, कुछ पहले से बिफोर हैंड आप लोगों के पास कोई अपना मेन्यू डिसाइड करना चाहें, सो यू कैन डेफिनेटली फॉलो दिस रेसिपी। और बकरा ईद के अंदर पर्सनली मुझे भी ये होता है कि किचन में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वैसे ही आप सुबह से लगे हुए होते हैं, कुर्बानी होती है, फिर सारा गोश्त को समेटना होता है, बांटना होता है और इसके बाद फिर इवेंचुअली खाना भी बनाना होता है। लेकिन इस ईद की एक चीज़ मुझे डेफिनेटली बहुत अच्छी लगती है कि जो हमारे घर के मर्द हज़रात होते हैं वो बड़ी पैशनेटली किचन में आते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं कि क्या बन रहा है, क्या कर रहे हैं। बल्कि कुछ घरानों में ये होता है कि सारे मर्द जो हैं वो आगे स्टेप ले रहे होते हैं, ख़वातीन पीछे की तरफ होती हैं, वो आके टिक्का बोटियाँ बनवा रहे होते हैं, मैरिनेशंस कर रहे होते हैं, बारबेक्यू कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल ही रोल्स रिवर्स हो जाते हैं और इतना अच्छा लग रहा होता है कि ख़वातीन जो है वहाँ पे मीठा बना के रख देती हैं, कुछ साथ में चटनियाँ बना देती हैं, सॉसेस कर लेती हैं, और सारे मर्द जो है ना वो मेन चीज़ें बना रहे होते हैं। तो ये भी एक अच्छा रहता है कि सारे मर्द किचन में लगे हुए हैं, वहाँ पे बातचीत चल रही होती है, हंसी मजाक होता है। कोई ना कोई घर में ज़रूर होता है जो जैसी कुर्बानी का गोश्त आता है तो वहाँ पे उनके साथ खेल तमाशा शुरू कर देते हैं, या वहाँ पे बाकी सारी लड़कियों को ख़ास तौर से जिनको डर लगता है या फिर पसंद नहीं आता चीज़ें छूने में, तो उनको पीछे लेके भाग रहे होता है। तो ये भी एक ईद की रौनक होती है। और मेरे घर में भी ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। हम लोग जो हैं ज़्यादातर खैर बहनें हैं, हम 3 बहनें हैं और एक भाई है, और मेरा भाई सबसे छोटा है। तो उसको भी कुर्बानियों का शौक़ हुआ है कि भाई वहाँ पे फ़ौरन चीज़ें हो रही हैं तो क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, सारी चीज़ें लें। और उसको भी शौक़ है, हालांकि ही इज़ ओनली 13, लेकिन उसको भी काफ़ी शौक़ पड़ा था कि एक दफ़ा छुरी मैं भी फिराऊँ और सारी चीज़ें करूँ। वैसे ये काम जो है एक दफ़ा मैं भी कर चुकी हूँ, मुझे याद नहीं पड़ा कब, लेकिन इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम। शायद मेरे ख्याल से आई वाज अराउंड 15 के आसपास, थोड़ा प्लस माइनस एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन उस टाइम पे भी मैंने भी वहाँ पे मेरे फादर ने आके मुझसे पूछा था कि समिया तुमने करना है। मैंने कहा ठीक है चलें, ओके इट्स डिफरेंट। मतलब आई नेवर थॉट कि मुझसे सवाल पूछा जाएगा। और जब उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि ठीक है करता है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आओ मैं तुम्हें करवाता हूँ। उन्होंने छुरी का हाथ पकड़ के वहाँ पे उसको करवाया, और मैं पहली दफ़ा वहाँ पे साथ में किसी के कर रही थी। तो ये भी एक अच्छा सा एक्सपीरियंस रहा। इट्स डेफिनेटली समथिंग, अगर आप इफ़ यू हैव द हिम्मत, इफ़ यू वांट टू डू इट, तो आप करें, अल्लाह का नाम लेके शुरू करें। और उसी तरह जो है वो आज की रेसिपी जो हम लोग बनाने जा रहे हैं, ये जो है हम लोग बनाएंगे मगज़ कबाब्स विद ज़ी। क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही आसान रेसिपी है, बल्कि ये रेसिपी जो है इट हैज़ स्पेशल मीनिंग फॉर मी टू, क्योंकि ये रेसिपी मेरी मदर इन लॉ की है। मैंने उनसे सीखी है ये, और उन्होंने मुझे कहा था कि ये बहुत आसानी से बनती है, बहुत मज़ेदार बनती है। और जब पहली दफ़ा उन्होंने भी बनाया था, जब उन्होंने अपनी शादी होकर अपने ससुराल में आई थी, तो उन्होंने सीखी थी और वहाँ पे भी उनकी काफ़ी तारीफ़ें हुई थी। तो ये बहुत पुरानी रेसिपी चलते हुए आ रही है, और अब उन्होंने मुझे भी सिखाया है, तो मैं ये आप लोगों को सिखाऊंगी। यहाँ पे आप लोग बीफ के जो मगज़ हैं उसको साथ भी बना सकते हैं, और अगर बकरे का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। पर्सनली मुझे मगज़ छूना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता। इट्स अ पर्सनल प्रेफरेंस, आप करना ग्लव्स पहनना चाहें पहने, ना पहनना चाहें ना पहने। अब इसके अंदर जो है लेकिन कुछ प्रेपरेशंस हमें पहले से भी करनी होती हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने मगज़ के अंदर थोड़ी देर उसको पानी में बॉयल करके रख दिया था। उसके अंदर हमने थोड़ा सा सिरका, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लहसुन और साथ में हल्दी डाल दी थी। तो उसके अंदर जो एक स्मेल सी आ रही होती है वो निकल जाती है, और साथ में फिर हमने इसके अंदर जो वेन्स आ रही होती हैं वो वेन्स हमने निकाल दी हैं। और इसके बाद फिर ये वेरी सॉफ्ट होती हैं, बिल्कुल ही क्रीमी इनका एक टेक्सचर होता है, सॉफ्ट सी होती हैं, वेरी डेलिकेट। तो बहुत इजी हैंडलिंग करें। बकरे का गोश्त काफ़ी छोटा होता है, तो हम लोग अभी यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 5 से 6 मगज़ हैं। लेकिन अगर आप लोग गाय का इस्तेमाल करेंगे तो बड़े साइज़ में होती हैं, और 2 से 3 भी आपके अच्छे से निकल आएंगी। तो सेम चीज़ है, आपने उसको पानी के अंदर बॉईल करना है। बॉइलिंग के लिए भी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं क्लीनिंग के लिए बेसिकली। एक जो आप गर्म पानी के अंदर करके रख दें, दूसरा जो है वो आप उसको बर्फ़ पानी में करें। तो आपने इसी तरह का एक बोल दिया, उसके अंदर पानी भरा, बर्फ़ डाली, और यही मगज़ जो है उसके अंदर डाल दें, थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। और उसके बाद फिर जब वो सारा सॉफ्ट सा हो जाता है, थोड़ा सा जेली लाइक और हो जाता है, तो आप उसमें से सारी वेन्स निकाल के और इसके बाद फिर अपने पसंदीदा डिशेज़ में इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे हमने क्योंकि सारी चीज़ें कर चुके हैं, ये हमारा बिफोर हैंड सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब मैं ये करूँगी कि इसके अंदर जो है हम लोग मगज़ के
क्यूब्स काट के रख देंगे, यानी कि जो हमारे कबाब की शेप होंगे वो हम लोग काट के रख देंगे। एक सेंटर में से काट देते हैं, एक इधर, और इसके बाद फिर इधर से भी काट देते हैं, तो एक हमारे पास ये हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम लोग क्यूब कट कर रहे हैं, तो अगर आप लोग चाहें तो उसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। मैं इसको बहुत सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट है, वेरी जेंटली इसको हैंडल करें। इसको मैं तकरीबन 1 इंच के यहाँ पे 3 कट्स डाल के, तो हमारे पास एक अच्छे से मगज़ के क्यूब्स आ जाते हैं। ये क्यूब्स हमारे पास रेडी हैं, और इसके बाद हम लोग इन सब को इसी तरह करके हल्की सी सीजनिंग डाल के यहाँ पे इसको फ्राई कर देंगे, एंड हमारे कबाब्स हो जाएंगे तैयार। एक हमारा यहाँ पे एक नॉर्मली जब हम लोग कोई भी कबाब्स बनाते हैं, कटलेट्स बनाते हैं, तो हम लोग उस चिकन को जो है वो एग वॉश में डाल के फिर या तो वो फ्लावर के अंदर, कॉर्नफ्लावर या ब्रेड क्रम्स के अंदर डाल के करते हैं। इस बार हम लोग थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं कि मैरिनेशन हमारी जो है, हम लोग बनाएंगे एक मज़ेदार सी फ्लेवरफुल हरी चटनी, और थोड़ी सी वो गाढ़ी होगी, जो नॉर्मल पतली रनी चटनी होती है जो हम लोग बनाते हैं उस टाइप की नहीं होगी। और इसके बाद फिर हम लोग उसके अंदर डिप करके, यानी कि चटनी का एक वॉश देकर, उसके बाद फिर हम लोग उसको कोट करके फ्राई कर देंगे। तो बहुत आसान सी रेसिपी है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप नए नए किचन में आए हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें सीखना चाह रहे हैं, नई नई शादी हुई है और आपको इस तरह की रेसिपीज़ टास्क मिल जाता है कि भाई कुछ घर होते हैं जो कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ ट्रेडिशन होता है कि कोई ना कोई एक चीज़ तो बहू जब आती है तो ज़रूर बनाती है। तो उसके अंदर जो है ये आपके लिए बहुत ही आसान रेसिपी है, बनती भी आसानी से है और डेफिनेटली एक क्राउड प्लीज़र है, मतलब बहुत आसानी से आपकी ये हिट भी हो जाएगी। तो अभी जो है इसको मैं यहाँ पे काट के रख रही हूँ। अगर आप लोग चाहें तो वैसे इसके अंदर हमने हल्दी डाल दी थी ताकि एक अच्छा सा कलर भी आ जाए, वो स्मेल भी हट जाती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो वो हल्दी नहीं डालते हैं, तो दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। अगर आप नहीं डालना चाहें आप ना डालें। और इसके बाद यहाँ पे इसको कर देते हैं, चलें जी। अच्छा, ये जो है ना, ये बिल्कुल भी डीप फ्राई नहीं करेंगे हम लोग कि बहुत सारे ऑयल के अंदर इसको फ्राई करना शुरू कर दें। शैलो फ्राई हल्का सा करेंगे, मतलब इतना कि आपका कबाब एटलीस्ट हाफ पे जो है वो थोड़ा बहुत कवर हो जाए। और बिल्कुल पैन फ्राई भी नहीं है, सॉटे तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, इट्स अ लिटिल बिट लाइट फ्राइंग, ताकि ये अच्छे से जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयल भी अब्जॉर्ब ना करे और थोड़ा सा लाइट भी रहे, लेकिन क्रिस्पी ज़रूर रहे। तो ये आ जाएगा इधर। दिस इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट डन। बस यहाँ पे ये भी हो गया है, इसको यहाँ पे रख देते हैं। और इसके बाद फिर हम लोग एक ब्लेंडर के अंदर जो हमारी हरी चटनी थी उसको बना के रखेंगे हम लोग। बस ये छोटे छोटे पीसेस वैसे ही यहाँ पे कटे हुए, तो उसको ऐसे ही निकाल के रख देते हैं। इसको बीच में से हाफ़ कर देते हैं। मगज़ वैसे काफ़ी हेल्दी भी होता है, हालांकि बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं भी आता है, कुछ लोगों को पसंद आता है बहुत शौक़ से। मुझे ऑनेस्टली इतना पसंद नहीं आता है, आई डोंट नो व्हाई, बस मुझे हमेशा से ही उसका जायका कभी समझ नहीं आया। हालांकि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि नहीं, इसको आप खाया करें, उसके बाद फिर आपका जहन बढ़ता है, आपकी ये सारी चीज़ें होती हैं। पता नहीं क्यों जब मुझे बचपन में कहा जाता था तो मैं ये कहती थी कि हाँ ठीक है सही हुआ जैसी भी हूँ। तो ये चीज़ें भी आपके साथ रहती हैं। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि नहीं आप खा लें इसको, ये तो बिल्कुल ही कीमे की तरह होते हैं, जब आप बिल्कुल इसको भुना हुआ बना दें कि बच्चों को खिलाने के लिए, कि आप उसको नहीं आप खिला दें तो बिल्कुल ही चिकन की तरह होता है, या फिर वो जो बीफ बोटी होती है, कीमा जो होता है उसी तरह का फ्लेवर होता है। लेकिन आजकल के बच्चे माशाल्लाह इतने तेज़ होते हैं कि वो फ़ौरन ही पकड़ लेते हैं कि नहीं ये वो चीज़ नहीं है, ये कुछ और है और उसके अंदर हमने ये नहीं करना है। तो खैर ये भी सारी बकरीद की रौनकें रहती हैं, मज़ा आता है बच्चों को तंग करने का, उनके साथ खेलने का। और बल्कि अगर आप कभी सक्सेसफुल हो भी जाए ना तो बच्चे खा भी ना, फिर उनको बाद में बताएं कि बेटा तुमने तो ये खाया था, तो उनको फ़ौरन ही होता है या मैंने नहीं खाना ये। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका था। मेरे भाई एक दफ़ा मगज़ मसाला कुछ खा रहा था ना, तो बिल्कुल ही कीमा उसको बिल्कुल बारीक बारीक काट के रखा हुआ था मसाले के अंदर बनाकर, और उसको कहा गया कि बेटा ये जो है ना ये कीमा है, और वो छोटा सा था बिल्कुल, तो उसने खाना शुरू कर दिया। और उसके साथ में जो उसका दोस्त था वो भी बहुत मज़े से शौक़ से खा रहा था। और उसके बाद फिर आखिर में कहा कि आदि तुम्हें पता है ये जो है ना ये तुम मगज़ खा रहे हो, प्योर मगज़ है और कुछ भी नहीं है अंदर। और वो खाते खाते मतलब उसके पास एक पूरी प्लेट में उसको बना कर दिया था, और उसने जितनी भी सर्विंग थी उसको दी, और जब वो इतनी सी बस बिल्कुल सी रह गई थी, हालांकि वो सारा खा चुका था, फिर वो आखिर में कह रहा है मैं नहीं खा रहा ये। और फिर उसको जब दोस्त को बताया कि बेटा तुम ये खा रहे हो, तो उसको पता था, वो कह रहा है हाँ मुझे पता है और ये मैं बहुत शौक़ से खाता हूँ। तो खैर इस तरह की बड़ी मुख्तलिफ़ कहानियाँ रहती हैं, बड़े मज़े की चीज़ें होती हैं।
हर साल जो है आप, चाहे आपकी कोई भी उम्र हो, आप कहाँ पर भी हो, ऐसे लोगों को तंग करने में कितना मज़ा आता है। ये भी एक बकरा ईद की वैसे बड़ी मज़ेदार चीज़ रहती है। तो अभी जो है इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ ताकि ये गर्म हो जाए। तो आप चाहें तो उसको एक फ्राई पैन के अंदर भी कर सकते हैं जो थोड़ा सा फ्लैट एंड लेवल्ड हो, इस तरह भी कर सकते हैं। हमारे पास वैसे कबाब छोटे छोटे से हैं बकरे के, तो वो इतना सा काफ़ी है हमारे लिए। थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल और डाल देते हैं, बट ज़्यादा नहीं डाल रहे, वर नॉट डीप फ्राइंग इट। ये कर देंगे। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो सारी इंग्रेडिएंट्स हैं, ये है हमारे हरे मसाले की जो हरी चटनी बनेगी। तो हरी चटनी भी आपको बनाना सिखाते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, एंड विल बी राइट बैक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं यस शेफ ऑन डॉन न्यूज़ विद समिया आसिम। ब्रेक से पहले मैंने बताया था कि हमारी जो मेन मैरिनेशन होगी वो होगी हमारी हरी चटनी, जिसको हम लोग अभी बनाते हैं। हमारे पास यहाँ पे हरा धनिया है, इसको हमें काट के रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन ये बस बेसिकली पूरा ब्लेंड हो जाएगा तो इट्स परफेक्टली फ़ाइन। यहाँ पे इसको ना डाल देते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा सा पुदीना डालेंगे, ऑल ऑफ इट इन हियर। फिर हमारी आती हैं सीजनिंग्स, जिसके अंदर हम लोग डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हम लोग डालेंगे ज़ीरा पाउडर, यहाँ पे डाल देते हैं तकरीबन 2 टीस्पून्स ज़ीरा पाउडर है। और इसके बाद थोड़ा सा नमक डालते हैं। एंड फाइनली हरी चटनी जो है वो हरी मिर्च के बगैर तो कंप्लीट नहीं होती है, तो इसको भी हम लोग डाल देते हैं, लेकिन थोड़ा सा तोड़ के डाल देते हैं ताकि ब्लेंडिंग में इजी हो। और ये डिपेंड करता है कि आपको अगेन कितना स्पाइसी चाहिए। मैं यहाँ पे तकरीबन एक मीडियम साइज़ की जो है यहाँ पे 3 से 4 डाल रही हूँ, ताकि क्योंकि हम इसके ऊपर हम लोग अभी एक आटे की कोटिंग भी करेंगे। आटे के अंदर हम लोग और कोई चीज़ नहीं डालेंगे, तो जब वो आटा उसके ऊपर लगेगा तो हल्का सा फ्लेवर थोड़ा सा दबेगा। तो हम लोग जो हमारी चटनी होगी इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रख रहे हैं ताकि वो आटा लगने के बाद भी बैलेंस हो जाए। तो इसको भी अंदर डाल देते हैं। और इसके बाद फिर फाइनली थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग इसको अब ब्लेंड करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पानी के अंदर। अगेन बहुत ज़्यादा रनी होगा ना तो वो कबाब के ऊपर जो एक हमें एक अच्छी सी एक मैरिनेशन की लेयर चाहिए वो नहीं आएगी। तो सिर्फ थोड़ा सा पानी डालेंगे, इतना कि वो ब्लेंड हो जाए लेकिन रनी ना और वाटरी ना हो। तो अभी इसको यहाँ पे रखते हैं। माइट टेक सम टाइम कि उसको आप थोड़ी दफ़ा 2-3 दफ़ा आपको उसको पानी डाल के उसको ब्लेंड करना पड़े। सो दैट इज़ नो इश्यूज़। यहाँ पे इसको कवर कर देंगे। और डालना पड़ेगा, वो हम लोग डाल देते हैं। वैसे इसके अंदर जो है मगज़ जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद भी रहता है सेहत के वाइज, क्योंकि थोड़ा सा फैटी होता है। इसके अंदर अच्छा खासा फ़ैट कंटेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। तो कुछ चीज़ें हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ती हैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल है। तो जिन लोगों के पास ये बीमारी है, आप लोग उसको ज़रूर एंजॉय करें, लेकिन थोड़ी सी मॉडरेशन के अंदर, ज़रा थोड़ा सा देखभाल के आप लोग खाएगा। लेकिन कोलेस्ट्रॉल भी अच्छे और बुरे किस्म के होते हैं, और इसके अंदर जो है वो अच्छे किस्म के हैं। साथ ही साथ इसके अंदर जो है वो विटामिन B12, यानी कि जो आपकी ब्लड प्रोड्यूस करने वाली चीज़ें होती हैं, जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं, ये इसके अंदर विटामिन भी शामिल है। और साथ साथ एक विटामिन जो हम लोग बहुत ज़्यादा शौक से हम लोग इनफैक्ट इंजॉय करनी चाहिए, हमें हमारे जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, वो है विटामिन ओमेगा, बेसिकली ओमेगा 3 या ओमेगा 6 जो होते हैं, जो फैटी ऑयल्स जो उसको हम लोग कहते हैं, जो ज़्यादातर हमें फ़िश के थ्रू मिलता है। इसके अंदर भी होता है। तो अगर आप लोगों को फ़िश नहीं पसंद, ये पसंद है, तो आप लोग ये भी कर सकते हैं। मोर अदर अल्टरनेटिव्स हम लोग एक सिर्फ इंग्रेडिएंट पे नहीं रखते हैं। दिस इज़ मल्टीपल वेज कि आप लोग बेनिफिशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स जो हैं वो अपने अंदर इंजॉय कर सकें। तो हम लोग इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा पानी और डाल के उसको ब्लेंड कर देते हैं। एंड ये डाल के लेट्स गिव इट अ गुड ब्लेंड। फिर हम लोग जो है यहाँ पे आटे को भी निकाल के रखते हैं, ताकि इसके साथ हम लोग वो कर सकें, कोटिंग कर सकें अच्छी सी। तो जब तक ये हो रहा है, यहाँ पे जो है हम लोग एक प्लेट रखते हैं।
प्लेट के साथ हमारे पास जो यहाँ पे आटा है, आप लोग आटा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा फ्लैट आउट करके यहाँ पे शेक ऑफ द एक्सेस ताकि बैलेंस हो जाए। और इसके बाद फिर ओके, तो ये अच्छे से ब्लेंड हो गई है, एक रिच अच्छा कलर भी आ गया है। अभी जो है मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ। साथ साथ मैं बताती चलूँ कि इसके साथ हमारे पास साइड डिशेस जो हैं वो भी हम लोग कुछ बना के रख सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो फ्रेंच फ्राइज़ बना लें, वहाँ पे चाहें तो थोड़े से वेजेस रख सकते हैं। हम लोग जो है यहाँ पे अच्छे से बिल्कुल क्रिस्पी एंड परफेक्टली राउंड अनियन रिंग्स बना रहे हैं। तो अनियन रिंग्स जो है उसको अभी हम लोग कोट करके रख चुके हैं। कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा आपने अनियन को लेना है, प्याज को लें, उसको गोल गोल थोड़े से मोटे लेयर्स काटें, जिससे हम लोग सालन के लिए पतला पतला काटते हैं वो ना करें। अच्छा सा कम से कम 1 सेंटीमीटर थिक उसको रखें। और इसके बाद फिर इसके ऊपर हल्का सा कॉर्नफ्लावर लगाएं ताकि जब आप एग वॉश करें तो वो कोटिंग उसके ऊपर पकड़े। कॉर्नफ्लावर जो है वो मॉइस्चर थोड़ा सा हटाती है, क्लीन उसके ऊपर एक कवरिंग देती है। तो कॉर्नफ्लावर, फिर अंडे का एग वॉश, और इसके बाद फिर फाइनली ब्रेड क्रम्स के साथ यहाँ पे उसको आप करके रख दें। आप ब्रेड क्रम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, होममेड भी बना सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ में अगर आप थोड़ा सा और इसको फ्लेवर देना चाहें तो ब्रेड क्रम्स के अंदर ही आप लोग थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्च डाल सकते हैं, तो एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा टच आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको बना के रख देंगे और फिर गरम आंच पे तेज़ डीप फ्राई करके इसको रखेंगे ताकि हमारा वो रेडी हो जाए। लेते हैं अभी जनाब एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर हम लोग अपने कबाब को असेंबल करके फिर हम लोग फ्राई करेंगे, कहीं मत जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक एक्साइटिंग सी ड्रिंक भी मौजूद है। वेलकम बैक टू यस शेफ विद समिया आसिम। हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे मगज़ के कबाब्स, और यहाँ पे छोटा सा एक हमें पॉज आया है, तो उसको अब हम लोग क्या ये करेंगे कि अभी हमने यहाँ पे जो हरी चटनी बनाई थी उसके अंदर हम लोग उसको कोटिंग करके रखेंगे। यहाँ पे हम लोग कबाब्स के मैं 2-3 डाल के दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से नज़र आ जाए। कवर कर देंगे हम लोग और इसके बाद अच्छे से इसको मिक्स करके ताकि हर तरफ से वो कोटिंग हो जाए, अच्छी सी आ जाए। और फिर इसको जब निकालेंगे तो हमारे पास एक अच्छा लेयर है कोटिंग का ऊपर। तो यहाँ पे ये हमारा सारा फ्लेवर आएगा और इसके बाद फिर हम लोग उसको ड्राई बैटर में यहाँ पे डाल देंगे। उसको सही से कोट करने के बाद फिर हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट निकलेगी, जिसको हम लोग अभी फ्राई करेंगे, वो एक इवनली कोटेड कबाब है। छोटे छोटे कबाब बनेंगे 1 बाइट साइज़ या फिर मैक्सिमम 2 बाइट के। और इसके बाद जब उसको हम लोग फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार के बनेंगे। यहाँ पे हमने जितने अंदर डाले थे उसको निकाल लेते हैं और उसको ड्रेज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास यही हमारी सारी सीजनिंग है, यही हमारा सारा फ्लेवर देगा। और इसके बाद फिर इसको भी मैं यहाँ पे बना के रख रही हूँ जब तक हमारा यहाँ पे चूल्हा ऑपरेट नहीं होता। एक अभी ज़रा हम लोग यहाँ पे बल्कि चूल्हे को देख लेते हैं कि अगर ये चल रहा है बिल्कुल, तो अब ये गर्म होने रख देते हैं थोड़ी सी आंच पे। और जब तक ये गर्म हो रहा है बाकी हम लोग जब तक जल्दी जल्दी डाल देते हैं, क्योंकि ये सारे एक साथ ही जाएंगे, बहुत टाइम भी नहीं लगेगा इसको बनने में। जब तक इसका एक अच्छा सा गोल्ड कलर आ जाएगा ऊपर की तरफ, फिर इसको हम लोग निकाल लेंगे। तो ये हमारी सारा कोटिंग यहाँ पे हो रही है। अनियन रिंग्स भी हम लोग पीछे फ्राई कर रहे हैं और साथ में हमारे पास जो एक ड्रिंक हमारी अवेलेबल है, बिल्कुल ही आसान रेसिपी है, लेकिन इसका जो ये जो ड्रिंक हम लोग बनाएंगे इसका नाम है मसाला कोला। तो हम लोग कोई भी ब्लैक कलर की जो ड्रिंक है हमारे पास, आप लोग लोकल अगर ब्रांड्स इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। और उसके अंदर जो है वो हम लोग मसालेदार चटपटे स्पाइसेस अंदर डालेंगे और हमारा जो कोला फ्लेवर है वो बिल्कुल ही देसी चटपटा, और जो बारबेक्यू आइटम्स जो हमारे पास यहाँ पे बकरीद ईद पे बनती हैं उसके साथ एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट रहता है। छोटा सा हम लोग यहाँ पे डाल के एक टेस्ट वहाँ पे टेस्ट करेंगे। ऑयल अभी गर्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा इसको और तेज़ कर देते हैं और अब ये बस 2 मिनट के अंदर रेडी हो जाएगा। जब तक हम लोग बाकी कर लेते हैं। बिल्कुल अगर उसको हम लोग बहुत ज़्यादा थिक करेंगे, अगर इससे भी थिक हम लोग कंसिस्टेंसी रख सकते हैं चटनी की तो दैट्स गुड। अगर ना हो सके तो बेहतर है कि इससे पतला हम लोग ना करें, वरना फिर वो कोटिंग जो ऊपर आ रही है ये आनी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। बल्कि सबको तो यहाँ पे एक दफ़ा ज़रा फिर से चेक कर लेते हैं। ओके, ये तो गर्म हो गया है। अब या 2 मिनट और रुक जाते हैं, बल्कि नहीं, हो गया है गर्म। अब इसके अंदर हम लोग डालकर हर तरफ से इसको कोट कर देंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे।
एक बैच में डाल रही हूँ अभी, और बाकी फिर हम लोग अभी कर लेते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल करीब करीब ही नहीं रखना है कि वो सारे जो है वो सारी कोटिंग उतर जाए, और उसके ऊपर चम्मच आपने बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना है, वरना सारी कोटिंग ऑयल के साथ मिक्स हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे कर लेते हैं। और ये दो आखिरी अभी के लिए मैं इसको होने दूंगी। जब ये आधे से नीचे की तरफ जब ये हो जाएगा पूरा, तो उसके बाद फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। मीनवाइल आते हैं हमारी ड्रिंक की तरफ। बड़ी आसान रेसिपी है ड्रिंक की हमारी। हमारे पास यहाँ पे कोला मौजूद है, इसको हम लोग खोल के रख देंगे। ये फिज़ बिल्कुल इसको सामने ला के रखते हैं। बल्कि एक काम ये करते हैं, पहले हम लोग जो हमारी चटपटी सीजनिंग है उसको डालेंगे। थोड़ा सा नमक, 1 गिलास के हिसाब से हम लोग डालें तो बिल्कुल थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे काला नमक डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होता है। साथ में हम लोग डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा, साथ में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे धनिया और गरम मसाला भी डाल देंगे। और इतना सा हम लोग काफ़ी कर देंगे। बिल्कुल इतने बड़े ग्लास के अंदर हमने बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी सारी मसाले डाले हैं। अब डाल देंगे हम लोग अब हमारी कोक। यहाँ पे बिल्कुल आराम आराम से डालेंगे, बहुत ज़्यादा भी डाल देंगे तेज़ी से तो वो सारी ओवरफ्लो करेगी। तो वेरी केयरफुली इसके अंदर आप डालें। ये डाल दिया है हमने, और जब इसको हम लोग पूरा डाल देंगे और ये एक तरफ सेट हो जाएगी, उसके बाद फिर हम लोग फाइनली इसको गार्निशिंग कर देंगे थोड़ी सी बर्फ़ के साथ, थोड़ा सा पुदीना के साथ, और थोड़ा सा लेमन जूस भी डालेंगे हम लोग। यहाँ पर आते हैं, मुझे लगता है कि नीचे की तरफ से ये हो चुका है, तो मैं ये करूँगी कि इसको मैं हल्का सा यहाँ पे हिला कर देखूँगी कि ये रेडी है या नहीं। इसको फ्लिप करते हैं। ये यहाँ पे हमारे पास एक गोल्डन सा एक कलर आ चुका है, कोटिंग पकड़ चुकी है अपनी वो। इसको फ्लिप करते हैं, यहाँ पे इसको फ्लिप कर देते हैं अच्छे से। अब जब यहाँ पे नीचे की तरफ से बन चुका है तो इसने अपना एक शेप भी पकड़ लिया है। इसको हैंडल करना ज़्यादा आसान है, बिल्कुल वो सॉफ्ट जेली टाइप का नहीं है। अभी एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, और मेक श्योर कि आप लोग उसको सारी तरफ करें। बिल्कुल तेज़ आंच पे भी कर देंगे तो कलर आ जाता है, लेकिन अंदर से वो अच्छे से नहीं पकता है। यहाँ पर ये मैं कलर चला रही हूँ। अब इसके काम करते हैं, प्लेट भी निकाल लेते हैं जिसके अंदर हम लोग डिश आउट कर सकें। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक डिश है हमारी, उसको अभी हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ ये टेम्परेरी है कि अभी इसको हम लोग निकाल के रख रहे हैं फ्राइंग के लिए, और इसके बाद फिर जब हम लोग उसको प्लेटिंग करेंगे तो फिर उसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे अभी ये 2 मिनट और लेगा जब तक हम लोग इसको भी निकालते हैं। यहाँ पे एक गोल्डन कलर आ गया है, इसको निकालते हैं और थोड़ा सा और बनाते हैं, कहीं मत जाएगा। लेते हैं एक ज़रा छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पे हमारे जो मगज़ के कबाब से ये रेडी हो चुके हैं। बिल्कुल ईजीली रेसिपी बन चुकी थी। यहाँ पे जब उनकी गोल्डन क्रिस्पी लेयर आउटिंग कोटिंग आ गई तो उसको हमने यहाँ पे निकाल के रख दिया था। और इसके बाद हमारे पास कुछ और भी है यहाँ पे, उसको भी ज़रा प्लेट आउट कर देते हैं। थोड़ी सी यहाँ पे जगह बनाकर, तो थोड़ी सी यहाँ पे हम लोग रख देते हैं ताकि यहाँ पे हल्का सा एक्सेस ऑयल जो था हमने उसको ड्रेन आउट करने के बाद फिर यहाँ पे रख दिया है। और वेरी इजी, द काइंड ऑफ लुक लाइक हरे भरे वाले जो नगेट्स होते हैं उस टाइप के भी लग रहे हैं। सो यस, अ वेरी गुड वे कि आप अपने बच्चों को ट्रिक आउट कर सकें। हमारे पास जो रेसिपी कार्ड है आपके पास सामने प्ले हो रही है। अगर हम लोग बीफ ब्रेन इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लोग थोड़ा सा क्वांटिटी कम करेंगे, और अगर मगज़ से मटन के कर रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि इनके साइज़ में थोड़ा सा फ़र्क आता है। फाइनल प्लेटिंग हमारी हो चुकी है। यहाँ पे वेजेस एंड अनियन रिंग्स के साथ हमने इसको यहाँ पे प्रेजेंट किया है, और साथ में जो हमने ड्रिंक बनाई थी मसाला कोक, वो हमारी रेडी हो चुकी है। इसको हमने यहाँ पे लेमन जूस भी डाल दिया था, गार्निशिंग भी कर दी है। नीचे की तरफ जो सारा मसाला यहाँ पे बैठा हुआ है, जमा हुआ है, अगर नज़र आ रहा है यहाँ पे कैमरा के थ्रू आपको, तो यहाँ पे इसको अच्छे से हम लोग मिक्स करके हम लोग इसको एंजॉय करेंगे, ताकि वो जो मसाले वाला फ्लेवर है, मसाले वाला जो हमारा फ्लेवर है सारा, वो अंदर से अच्छे से मिक्स हो जाए, ताकि आपको सारे जो हमारी सीजनिंग थी उसका फ्लेवर आए। चाट मसाला है, क्यूमिन पाउडर है, यहाँ पे ज़ीरा भी है हमारे पास, मिंट लीव्स, आइस, और इसके बाद फिर जो अनियन फ्राइड रिंग्स हैं वो हमारे मसाला कोक के साथ तो नहीं है, लेकिन हमारे यस उसके साथ हम लोग एंजॉय करेंगे, बहुत मज़े का रहेगा। कलरफुल हम लोग यहाँ पे वो भी डाल लें, स्ट्रॉज।
तो यहाँ पे इसको भी हम लोग प्रेजेंट करके रख देते हैं। अगर इसके अंदर हम लोग कुछ ना कुछ वेरिएशंस करना चाहें तो थोड़ा सा हम लोग ये कर सकते हैं कि मसाला कोक के अंदर हम लोग थोड़ी सी स्पाइसेस थोड़ा सा कम डाल सकते हैं। एक दफ़ा आप लोग अगर ट्राई करेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आपके टेस्ट बड्स क्या प्रेफर करते हैं। साथ ही साथ ये जो कबाब हमने बनाए हैं इसकी बेहतरीन चीज़ ये है कि आप उसको ऑन द स्पॉट फ्रेश फ़ौरन भी बना सकते हैं, और अगर आपके पास कभी टाइम की कोई कमी हो तो आप लोग उसको स्टोर भी कर सकते हैं। फ्रीज़र के अंदर जो है वो आपने इसकी कोटिंग करके उसको कोई भी फ्लैट ट्रे के ऊपर भी आप करके रख सकते हैं, वरना फिर आप कोटिंग के इससे पहले भी अगर उसको आप कोई फ्रीज़र सेफ बैग्स के अंदर, जो जिप लॉक बैग्स होते हैं उसके अंदर भी करके रख दें। फिर उसको डीफ्रॉस्ट करने के बाद फ्रिज के अंदर थॉ करें और फिर उसको निकाल कर आप सारी जो हमारी मेन प्रोसेस था उसको करें। तो दैट इज़ वन वे कि आप लोग डिफरेंट स्टोर कर सकते हैं, और किस पॉइंट पे आप उसको स्टोर कर सकते हैं ये भी आपको आइडियाज़ दे दिए गए हैं। दिस इज़ आवर रेसिपी। कोई भी अगर आपके पास सवाल जवाब हो तो आप हमें ज़रूर कॉल करके बताएं, लाइव कॉल करें, नंबर भी हमारे पास प्ले हो रहा होगा। और कोई भी रेसिपी आपने गलत से मिस कर दी, कोई भी चीज़ आपने वापस आके देखनी है, तो यू कैन डेफिनेटली वॉच आवर वीडियोज़ ऑन वी लव फूड ऑन यूट्यूब। हमारी सारी रेसिपीज़ अवेलेबल हैं, दे रियली गुड, ज़रूर ट्राई करें। एंड डू लीव अस अ फीडबैक। हमारे यस शेफ़ किचन जो हमारा इंस्टाग्राम पेज पे है, या samia_asim जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है, उसको भी आप आके मैसेज कर सकते हैं, कोई फीडबैक बताएं। वी आर ऑल ईयर्स फॉर यू। तो चलें जी, हमारे पास कुछ बल्कि रेसिपीज़ आई हुई हैं, फरमाइशा प्रोग्राम्स आई हुई हैं मेरे पास, इंस्टाग्राम पे लोग डाल रहे हैं। मेरी टीम भी मुझे बताती है कि ईद के टाइम पे हमें कुछ तवा टाइप हमें बनाना सिखा दें। कोई भी ऐसी तवा रेसिपी हो जिसके अंदर हम लोग फ़ौरन बस बनाएं जल्दी जल्दी और साथ में टेबल पे लाके सर्व कर दें, या कोई मटन की कुछ रेसिपी बताएं। तो मेरे ख़्याल से हम लोग शायद कुछ चॉप्स बनाते हैं, कुछ कटाकट टाइप देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं, और डेफिनेटली मीठा भी बनाना सिखाएंगे। बकरा ईद तो है लेकिन मीठा भी बनेगा, तो कुछ ना कुछ हम लोग मैंगो के साथ भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम लोग रेसिपीज़ बताएंगे क्योंकि मैंगो सीज़न है, और साथ में गर्मियाँ भी काफ़ी हैं, तो कुछ आइसक्रीम बेस्ड भी हम लोग कुछ ना कुछ बनाएंगे। हो सकता है कुछ आइसक्रीम के साथ कुछ कुल्फ़ा टाइप, फ़ालूदा टाइप कुछ बना लें। लेट्स सी, आप लोगों ने ट्यून इन करना है मंडे एंड ट्यूसडे, ईद डे 1 ईद डे 2 के लिए। हमारे पास मेहमान भी कुछ आए हुए होंगे जिनके साथ हम लोग बड़े बड़े गेम्स खेलेंगे, एंड वी आर गोइंग टू बी सो मच फन, क्योंकि हमारी जो टीम है देयर ऑल साइड, वी हैव सो मैनी डिफरेंट गेम्स। कोई हमारे पास ख़ास मेहमान है, आपके कौन है मैं अभी नहीं बताऊंगी, आप लोगों ने हमारे सोशल मीडिया पे फॉलो करना है, वहाँ पे हम सब बताएंगे। एंड विद दैट बीइंग सेड, मेरे ख्याल से टाइम आ गया है जाने का। इज़ दैट राइट? टाइम आया है या नहीं आया? आ गया है, बिल्कुल आ गया है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। इंशाल्लाह फिर आएंगे हम लोग ईद के दिन आप लोगों की स्क्रीन्स पे विद न्यू रेसिपीज़, न्यू मेहमान एंड न्यू एक्टिविटीज़। देखते रहिए यस शेफ़ ऑन डॉन न्यूज़ विद समिया आसिम।